जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। हमारे गुरु जी महाराज बहुत प्यारे हैं। वो हम अब ये समझ गए हैं, समझ चुके हैं कि वो हमारे महाशिव, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले, जिन्होंने अलग अलग शक्तियों को यहाँ धरती पर, इस धरती को संभालने के लिए भेजा है। वो हमारे ऊपर है कि हम किस शक्ति का हाथ पकड़ते हैं। और हमारी पहचान उन्होंने खुद कराई। शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हमें ये बता दिया कि हमारा और उनका रिश्ता क्या है। हमारा जो कनेक्शन हमारी सोल से, हमारे रब से बनता है, वो एक अलग ही कनेक्शन होता है। और संगत जी, आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा है कि मैं ये बताऊं कि मैं कभी लाइफ में, बचपन से अब तक, किसी गुरु को नहीं मानती थी। और मैं शिवलिंग की पूजा हाँ बचपन से करती आई हूँ, जो मुझे जिस तरफ, या तो ये रब की ही मर्ज़ी थी कि मैं उस रास्ते पे चलूँ और मैं उस रास्ते पर चली, या मुझे चलाया गया, ये उसी की मर्ज़ी से होता है, हमारी मर्ज़ी उसमें नहीं होती। सारे जो कोइंसिडेंट बनते हैं ना, इत्तेफाक नहीं कह सकते इसको, सब कुछ उनकी प्लानिंग होती है कि कहाँ पर तुम्हें, तुम्हारे जीवन में कौन सा रिश्ता कब तक तुम्हारे साथ चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा प्रारब्ध हमारे कर्मों के साथ जुड़ा होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी आगे की जर्नी चलती है। मुझे सच में किसी गुरु पर विश्वास नहीं था। बचपन से कुछ बातें ऐसी भी सुनते आए जिससे कि किसी अनजान व्यक्ति पर हम कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। मैं बहुत ही ऐसी फैमिली से थी जहाँ पर इतनी शायद बच्चों को फ्रीडम नहीं होती कि आप अपनी मर्ज़ी से या उस टाइम के, उस माहौल के हिसाब से लड़कियों को इतना बाहर ना निकलने दिया जाए। अगर हम रहते थे तो अपनी फैमिली के साथ रहते थे, और ज़्यादातर जो भी आउटिंग होती थी उन्हीं के साथ होती थी। और क्या होता था कि संगत जी, इस तरीके का कोई भी वो नहीं था। घर में माहौल पूरा भगवान का था, क्योंकि मेरे दादा दादी अपने भगवान की तरफ बहुत झुके हुए थे। वो हमेशा कोई ना कोई पाठ डेज के हिसाब से करते थे, और मेरे दादाजी तो रेगुलर गीता का पाठ करते थे। जैसे कुछ भी है जो उनके मन के भाव हैं वो पढ़ते ज़रूर थे। और मेरे साथ उनकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मतलब अगर मैं एक दिन स्कूल से आके उनके साथ लूडो ना खेलूं तो वो बेचैन हो जाते थे। मतलब मेरे आने से पहले उनकी पूरी की पूरी लूडो तैयार रहती थी कि तू फटाफट से आ, चेंज करके और बैठ जा मेरे पास। खाना भी मैं खेलते खेलते खाती थी। मतलब एक ऐसी बॉन्डिंग थी कि हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अलग थी। लेकिन ये सब कहते ना, एक टाइम पीरियड होता है, एक वो लाइफ थी बचपन की। लेकिन उन्होंने मुझे शिव की तरफ डाला। कारण कोई भी हो, कारण बहुत बनते हैं हमारे जीवन में, लेकिन सब प्लानिंग हमारे भगवान की होती है। उसके साथ जुड़ने के बाद फिर शिव ही सब कुछ थे। अपने शिव से ही बात करना, उन्हीं से, वो महाशिव जो वहाँ पर हमारे घर में जो मंदिर था, बहुत बड़ा स्वरूप था महाशिव का, उसी से बात करनी। अब ये देखो, अगर मैं उनसे अपनी सब दिल की बात करती आ रही हूँ बचपन से, चाहे मुझे कितनी भी देर उनसे बात करनी पड़े, हमेशा मेरा कनेक्शन उन्हीं से रहता था। और अब आके मुझे ये पता चलता है कि हमारे गुरुजी भी, इनके स्वरूप से हम ऐसी बातें करें और तो वो हमारी सुनते हैं। तो मुझे ये पता था बचपन से कि महाशिव के सामने करती हूँ, भगवान हमारी बात सुनते हैं। लेकिन बाद में वो कनेक्शन उस स्वरूप के साथ जो था वो हट गया। फिर वो चीज़ नहीं रही। फिर इंटरनली जो मन में हमारी बातें चलती हैं ना भगवान से, वो चलती थी।
तो ये सब उसकी प्लानिंग थी, हमारा सोचा कुछ नहीं था। मेरे जीवन में मुझे कब ज़रूरत पड़ेगी मेरे गुरु की। देखो संगत जी, बहुत बड़ा मेरे लिए एक ये सत्संग है मेरे जीवन का, कि मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में कब मेरे भगवान की पहचान होगी, कब उसकी एंट्री होगी। ये सब उनकी प्लानिंग है। हम सोच भी नहीं सकते कि हमें कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से वो बुलवा लेते हैं। मतलब मैं नहीं जानती थी इनको बिल्कुल भी, लेकिन कितने टाइम से, बचपन से उनकी ब्लेसिंग्स कॉन्टिन्यूसली मुझे मिलती आ रही हैं। कभी चपाती में और ड्रीम्स में तो कॉन्टिन्यूसली, कभी कुछ, कभी किसी रूप में, लेकिन मेरे शिव ने हमेशा दर्शन देते हुए ही मेरे को बड़ा किया है। और हम कहते हैं ना, जब जो चीज़ जिसके साथ जुड़ी होती है ना, वो उसी के साथ आकर मिल जाती है। जैसे अगर किसी नदी का कोई रास्ता बन जाता है और उसे सागर की तरफ जाने का रास्ता मिल जाए तो वो जाकर उसी में मिलती है। अगर हमारा कनेक्शन हमारे शिव के साथ था, मेरा था, बचपन से था, और मुझे पता नहीं था कि मेरे महाशिव का इस तरीके से कनेक्शन भी होता है और मैं उन्हें देख सकती हूँ इन आँखों से, और वो मुझे दर्शन भी देंगे तो किस रूप में देंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, क्योंकि पूरी लाइफ का जो सच होता है ना, वो सच जिससे हम अनजान रहते हैं, जिसकी हमें कोई पहचान नहीं होती, और अचानक से वो आपको दिखता है, आप उसको जानते नहीं हो, लेकिन वो आपको दर्शन दे रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली दर्शन दे रहे हैं। और उन दर्शनों के बाद जब धीरे 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 वो खुद हमें पहचान कराते हैं कि मैं कौन हूँ और क्या है, ये सब चीज़ें जब धीरे 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 समझाने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने अब तक लाइफ में सिर्फ, हम ये सोचते थे कि हमने पूजा कर ली तो हमारा सब कुछ हो गया, हमने सब कुछ कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो एक ऐसा सत्य है, एक ऐसा सच है, वो शिव, वो शक्ति, कि उस शक्ति को देखे बिना हम जी नहीं सकते। उनके दर्शन हमारे लिए एक तरीके का, हमारे लिए प्राण है, सांसें हैं जो उन्हें देखते हैं और हम ब्रीथ करते हैं। क्योंकि वो, जब मैं नहीं मानती थी, और संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती वहाँ ले गए थे बड़े मंदिर, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन जब उनके फर्स्ट टाइम मैंने दर्शन किए, और उस टाइम मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन मेरे रब को पता था कि मेरे जीवन में किस समय उनकी एंट्री होगी, और उन्होंने बचपन से कैसे मुझे किस ट्रैक पर रखा। या अगर हम कोई कष्ट उठाते हैं या प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो वो हमारा प्रारब्ध होता है, हमारे कर्मों को काटने का एक तरीका होता है। और उसके बाद जब वो हमें मिल जाता है तो हम वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो उन तकलीफ़ों और दुखों को भी सलाम, जिनकी वजह से मेरा रब मुझे मिला, उसकी टाइमिंग, उसकी एंट्री मेरी लाइफ में हुई। और उसके बाद मतलब मैं जानती भी नहीं हूँ, और उन्होंने मुझे दर्शन दिए, और मुझे ये भी मौका नहीं दिया कि मैं अपने भगवान को उस तरीके से पहचान पाऊँ या देख पाऊँ, उनके चरणों में गिर पाऊँ, जो मैं आज हम उम्मीद करते हैं कि वो दिखें और हम गिरें। सच में संगत जी, जब उनके दर्शन हुए तो वो मेरे पास, मेरी शॉप में उन्हें दर्शन दिए थे। ऊपर हमारा घर है, नीचे शॉप है, और शॉप के अंदर, पता नहीं गुरुजी आज मेरे से रिपीट करवा रहे हैं, वो दोबारा वही दिमाग में डाल रहे हैं। तो मेरे को जब दिखे थे तो बिल्कुल सिंपल से और सांवले से, जो मतलब मैं इसलिए समझाना चाह रही हूँ कि मैं जब बड़े मंदिर गई थी तो संगत जी, बड़े मंदिर में जो भी स्वरूप था मेरे गुरुजी का, सिर्फ उसी को मैंने देखा था। और मैंने अगर बचपन से कोई दर्शन भी किए थे तो अपने महाशिव के किए थे, उस महाशिव के जो हमेशा गले में सांप लपेटे हुए बैठे रहते हैं, और वही हमेशा आंखों के सामने रहते थे
या शेषनाग होते थे या शिवलिंग होता था। इनके दर्शन करती हुई मैं बचपन से आई हूँ। मुझे नहीं पता मेरा क्या लिंक था इनसे। मैं हमेशा सोचती थी, दिमाग में इतने क्वेश्चंस आते थे कि ये सब मेरे साथ क्यों होता है। कई बार मैं डर डर के रात को बैठ जाती थी। मैंने कहा मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे को इतना डर क्यों लगता है। मैं ये चीज़ें देखती हूँ और बताती भी थी घर में, तो सब यही कहते थे कि वो शायद उनका ये ऑर्डर है भगवान का। जैसे मेरे दादा दादी समझते थे, वो कहते थे शिवलिंग पे ना दोबारा से जल चढ़ा किया। मतलब उनका सोचना कुछ और हो जाता था, लेकिन वो आज समझ में आ रहा है कि वो हमारे रब की ब्लेसिंग थी जो मुझे कंटिन्यूसली मिल रही थी। और रात को जो स्नेक्स वगैरह, जो इतना सब कुछ दिखता था, मुझे नहीं पता था ये क्या है, लेकिन आज उन्होंने मेरे हर क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि मैं तो बाय बर्थ ही उनके साथ हूँ और उन्होंने किस तरीके से किस रास्ते पे चलाना है ये उनकी मर्जी थी। कैसे चली, क्या किया, सब उनके हाथ में है। कोई काम कभी रुकने नहीं दिया। और संगत जी, जब मुझे उनके दर्शन हुए तो मैं नहीं जानती थी कि ये मेरे गुरुजी हैं। और वो सिंपल से, सांवले से और पतले से बिल्कुल, और स्ट्रिप वाली शर्ट डाली हुई थी और बहुत यंग एज का था उनका वो रूप। और उनके साथ मैं जैसे शॉप में हूँ तो बाहर मुझे मेरे हस्बैंड दिखाई दिए थे शॉप के बाहर, और उनके साथ कुछ दिखा था मुझे। शायद मेरा रब ये दिखाना चाह रहा था कि इसके ऊपर कष्ट है, उस कष्ट को हटाने के लिए क्या जर्नी होगी, ये उन्होंने मुझे बहुत पहले ही उस दिन दिखा दिया। वो अब समझ में आ गया। अब जब उन्होंने वो कष्ट हटाया है तो वो बिल्कुल समझा दिया कि वो चीज़ें थी क्या। उनका कोई भी ड्रीम किसी बेमतलब के नहीं होता। उन्होंने मुझे 3 से 4 साल पहले ही दिखा दिया मुझे अब क्या होने वाला था। संगत जी, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि मुझे अब जो कुछ दोबारा दिखा वो उससे अटैच था, उसका आंसर मेरे रब ने अब दिया। और सच में उस दिन जो दिखा वो पूरा मेरी आंखों के सामने है कि कैसे मैं शॉप से बाहर जाने लगती हूँ, लेकिन गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं कस के कि नहीं, तुझे बाहर नहीं जाना, तू नहीं जाएगी। और मैं बोलती हूँ कि नहीं, वो बाहर मेरे हस्बैंड खड़े हैं। और सच में उस दिन मैं उनके साथ खड़ी हूँ तो वो कुछ गंदा, जो फ्लैश टाइप कुछ ऐसा दिखा था कि जो वो भी खड़े हैं और उसके साथ में, इनके साथ में कुछ ऐसे कुछ गंदा सा बड़ा, जैसे होता है ना ब्लड, और कुछ फ्लैश टाइप ऐसा कुछ दिख रहा था, वो चीज़ थी। और फिर लेफ़्ट साइड से, जहाँ मुझे दर्शन हुए, जहाँ मैं खड़ी थी, लेफ़्ट साइड से एक बहुत बड़ा जो लायन होता है ना ब्राउन कलर का, वो दौड़ता हुआ आया था। वो इतनी तेज़ भागता आ रहा था और इतना बड़ा विशाल, जो मैंने ड्रीम में देखा, मैंने टीवी में भी नहीं देखा इतना बड़ा विशाल, जितना बड़ा वो लायन था। मुझे ऐसा लग रहा था, उस टाइम मैं डर भी रही थी। मुझे लग रहा था कि ये चीज़ शायद मेरे हस्बैंड की तरफ आ रही है या मैं उसको कैसे रोकूं। लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि मेरे हस्बैंड के साथ तो मुझे कुछ दिखा था कि कुछ गंदा फ्लश ब्लड वगैरह ऐसा कुछ दिखा था कि जैसे कोई कष्ट उनके ऊपर आ रहा है। और वो जो लायन आ रहा था इतना बड़ा विशाल था, इतने बड़े बड़े बाल थे संगत जी उनके, इतने बड़े बाल थे। और ऐसा लग रहा था जैसे माता रानी का शेर होता है ना, उस तरीके से आ रहा था। और इधर जब गुरुजी ने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, उन्होंने कस के हाथ पकड़ा कि नहीं, तू बाहर नहीं जाएगी। मैंने कहा नहीं, अगर उनको कुछ हो गया तो कहने लगे मैं आ गया हूँ ना, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं आ गया हूँ, अब कुछ नहीं होगा। ये वर्डिंग्स मेरे कानों में गूंजती रही कि मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा। और मैंने उनको उस समय नहीं पहचाना। मुझे बहुत दिनों बाद पता चला कि ये तो हमारे गुरुजी हैं जो मुझे शॉप पे दिखे थे और उन्होंने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। और संगत जी, जो उन्होंने मेरी बाँह फड़ी थी, 1 हफ्ते तक उसकी पकड़न मेरे हाथों में महसूस होती रही कि उन्होंने मुझे ये फील करा दिया कि मैं आ गया हूँ और मैंने तुझे पकड़ा हुआ है, तू बिल्कुल फ़िक्र मत कर। वो चीज़ मुझे अब समझ आई जाके, जब मुझे दोबारा से मेरे रब ने मुझे ये दिखा दिया अमृत वेले के बाद
कि देख उस दिन मैंने तुझे बता दिया था और उस ड्रीम को कितना टाइम हो गया, उसके बाद कितनी चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे सत्संग होते गए जीवन में जिसको मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी और मुझे पता भी नहीं था। तो देखो, जब हमारे ऊपर कष्ट आता है ना, तो हमारा भगवान हमारे लिए मदद करने के लिए पहुंच जाता है। उसको आना पड़ता है। अगर तुम अच्छे इंसान हो, तुम सच्चे इंसान हो और तुम्हारे अंदर दूसरों को दुख ना देने की कोई इच्छा नहीं है, आप नहीं चाहते कि आपकी वजह से कोई तकलीफ़ में हो, कोई तकलीफ़ में होता है तो आप अपनी तरफ से हेल्प करते हो और ये भी जानते हो कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठा रहा है, उसको सिर्फ अपने मतलब से मतलब है, वो अपना काम निकालना चाह रहा है, तो हमारे मन में उस टाइम भी यही आता था। तो ये उसकी सोच है, हमारी नहीं है। हम तो अपना कर्मा कर रहे हैं ना। अगर सामने वाला कुछ भी सोचे, उससे हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम तो सही हैं, हम गलत नहीं हैं। अगर हमें कोई चीज़ करने का कुछ मौका मिल रहा है या कुछ करना है तो ठीक है, हम कर रहे हैं। ऊपर वाले के किताब में तो लिखा जा रहा है ना कि हाँ, इस इंसान ने ये काम किया, मतलब हम किसी के लिए गलत ना सोचें। तो संगत जी, जब इंसान एक ऐसे दौर से गुजरता है जहाँ वो अकेला हो, मेरा पॉइंट ये है समझाने का, मैं अपने जीवन के सत्संग से ही सबको समझा सकती हूँ कि जो मुझे मेरे रब ने बताया, सिखाया, समझा रहे हैं। इतनी बड़ी जर्नी मेरी शुरू हो चुकी है। मैं बार बार सब संगत को यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आप अच्छे हो, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो, आप अपने दिल से हमेशा किसी ना किसी की, चाहे आपकी छोटी हो, चाहे आप जो कर सकते हो आप उतनी हेल्प करते हो। सच में संगत जी, ये हमारे कर्म होते हैं। और अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है या कोई कर रहा है तो उस भगवान को बीच में आना पड़ता है और ये सच है और वो हमेशा आएगा। मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में एक समय था संगत जी, एक समय था, एक टाइमिंग थी मेरे रब की कि अब इसका ये हो गया है, अब मेरे जाए बिना इसका गुजारा नहीं है। और सच में, और मेरी लाइफ में उनकी एंट्री हो गई। तभी उन्होंने उनकी टाइमिंग के हिसाब से मुझे बड़े मंदिर बुलाया। वहाँ पे जो दर्शन किए थे, इतने प्यारे दर्शन थे। वहाँ पर जब बड़े मंदिर गई थी, बहुत प्यारे दर्शन थे मेरे रब के। संगत जी, जब मैं वहाँ लाइन में लगी हुई थी ना, तो मैंने कभी वो इतना बड़ा शिवलिंग हमेशा सपनों में ही देखती आई थी कि शिवलिंग के दर्शन हुए हैं, और मैं सोचती थी कि मुझे शिवलिंग पे ना जल चढ़ाना है और मैं भाग पड़ती थी शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए अगले दिन। मुझे नहीं पता था ये ब्लेसिंग मिल रही है मुझे, और इस ब्लेसिंग से हमें लाइफ मिलती है, हमें एक नई ताकत मिलती है जीवन जीने की, और वो मुझे कॉन्टिन्यूसली मेरा भगवान दे रहा था। लेकिन उस भगवान को सिर्फ मैंने उस शिव के रूप में देखा था जो हमेशा से गंगा को सिर पे धारण किए हुए और गले में सांप लपेटे हुए बैठे रहते हैं। और संगत जी, जब ये हुआ और मैं जब वहाँ लाइन में खड़ी हुई थी और मेरी नज़र जो सामने शिवलिंग पर पड़ी, मैं शॉक्ड हो गई। क्योंकि ये शिवलिंग जो यहाँ मैं पहली बार अपने जीवन में देख रही हूँ, इस शिवलिंग को पता नहीं कितनी बार मैं देख चुकी थी, और वो भी स्नेक्स के साथ, बड़े बड़े स्नेक्स के साथ। और ये मेरे महाराज का शुक्राना, मेरे गुरुजी का, और जो मेरा उस टाइम वहाँ पर शब्द चल रहा था, और जो मैं शिवलिंग को कंटिन्यूसली देख रही थी, और जो मेरा वहाँ पे खड़े खड़े जो मेरा कनेक्शन बना संगत जी, क्योंकि शुरू से मैं शिवलिंग से बहुत जुड़ी थी, शिव से बहुत जुड़ी थी। तो पता नहीं रब ने क्या ये शुरू से प्लानिंग की मेरी लाइफ की, पता नहीं पिछले जन्म में मेरी कौन सी अरदास थी जो ये उन्होंने किया मेरे साथ। और मैं उसको देखकर मेरी जो सॉल अंदर से जो इतना तेज़ तेज़ रोई, इतनी आंखों से आंसू बहे, और जो मेरा कनेक्शन बन गया उनसे, और जो मैं जाके वहाँ अपने गुरुजी के जब अंदर एंट्रेंस मिली, और जो मैंने पहली बार उन्हें देखा, और जो मैं अंदर ही अंदर इतना रोई, मुझे लगा कि जैसे पता नहीं कितना पुराना कनेक्शन था मेरा उनसे, मैं कब की बिछड़ी हुई थी, जो मैं आज उनसे मिलना चाह रही हूँ। और पता नहीं कितना टाइम हो गया, मेरा ऐसा मन कर रहा था
जैसे कि कोई सामने खड़ा होता है, कितने टाइम बाद मिलते हैं हम, तो ऐसा मन करता है बस रोते जाएं और उनके गले लग के रोते जाएं। वो सिचुएशन उस टाइम मेरी थी। मैं ऐसे ही कनेक्ट नहीं हुई। मेरा कनेक्शन क्या था, वो मेरा भगवान मुझे धीरे धीरे समझा रहा था कि तू कहाँ थी और मैंने तेरी ज़िंदगी किस प्लानिंग से लेकर आ रहा हूँ, और अब भी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उन्हें पता था कि इसके ऊपर कष्ट आने हैं, तो उन्होंने उस टाइम मेरी एंट्री कर दी, और वो हमेशा पहले से पहले ही पहुंच जाते हैं। और संगत जी, जो मेरा अंदर से रोना निकला, बस ऐसा मन कर रहा था कि बस मैं उनको देखती जाऊं और वो सामने हो तो मैं छोड़ूं ही ना, गले से लग के रोती जाऊं कि पता नहीं कितना टाइम कितने जन्म बीत गए होंगे, कितने टाइम बाद हम मिले हैं। ऐसे दिल अंदर से, मतलब जो सॉल थी ना, इतनी बुरी तरीके से रो रही थी। तो उसको तो मैं अब भी याद करती हूँ तो मेरे को बहुत अलग फील होता है कि वो एक अलग ही चीज़ थी, कि मतलब एक ऐसा कनेक्शन था हमारे उस भगवान से, उस शिव से, जो कि वहाँ उन्होंने मुझे ये बता दिया कि देख, तू कौन है और असलियत हकीकत तेरी क्या है। और संगत जी, फिर वही था ना, जैसे कहते हैं ना, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। बहुत पुराना रिश्ता था उनसे, बहुत पुराना। और जो फिर मैं उनके उनके चेहरे की तरफ, उनके फेस की तरफ देखते ही रह गई। और जब मैंने पहली बार देखा था तो बड़ा मतलब कुछ जाने पहचाने से लगे थे, लेकिन जब सेकंड या थर्ड टाइम जब मेरे को कनेक्शन हुआ और जब मैं मिली, तो मुझे लगा कि गुरुजी, मैं तो आपको नहीं जानती थी, लेकिन आपने जो पहचान कराई ना, उसका शुक्राना। इसलिए मैं शुक्राने की तरफ भागती चली जाती हूँ कि संगत जी, पता नहीं कौन सा टाइम आपकी लाइफ में उनकी एंट्री हो जाए, आप जाके सिर्फ सर झुका के सच्चे दिल से अरदास करोगे ना, सच्चे दिल से, कोई मन में ये मत रखना। वो एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है। उस दिव्य शक्ति के सामने कोई शक्ति नहीं है। वो हमारे महाशिव, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये जानती हूँ कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो इतना कुछ कर सकते हैं जो हम नहीं सोच सकते। हम क्या करने वाले हैं पल पल, हमारा पूरा कर्मा तो खुला ही हुआ है उनके पास, कार्मिक अकाउंट पूरा खुला हुआ है, लेकिन हम अगले पल भी क्या करने वाले हैं उन्हें सब कुछ पता है। वो सब कुछ जानते हैं, और हमें कितने समझदारी से, हमें अकल दे दे के, समझा समझा के एक एक कदम रखवा रहे हैं। और सच में मैं बोलती हूँ, मैं कहा गुरुजी, आपके बिना तो मैं एक कदम भी नहीं रख सकती। आप जो चाहे जैसे मर्जी लेके चलो, अब तो आपके चरणों में गिर गए। अब हमारी सारी जिम्मेदारी अब तक आपने निभाई, हमें नहीं पता था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो। अब जो सच पता चला है, तो आगे भी आप ही को लेकर चलना है, वो आपके ऊपर है। तो सच में संगत जी, हम, मैं नहीं मानती थी, किसी भी गुरु को नहीं मानती थी। सच में बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता था, नहीं विश्वास होता था कि आज की ज़माने में, इस कलयुग में, कि कोई गुरु भी हो सकते हैं। और गुरु क्या थे, वो तो महाशिव थे। वो हमारे महाशिव, जो इस अर्थ पे अपना एक रूप उन्होंने हमें दे दिया कि इस रूप में तुम मुझे पूजो, मेरे को याद करो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और इससे प्यारी ब्लेसिंग जीवन की कोई है ही नहीं। उनको देखते ही मैंने कहा था, मैं कहा गुरुजी, अगर आप मेरी दिव्य शक्ति हो ना, जिसको मैं आज तक पूछती आई हूँ, तो प्लीज़ हमारी हेल्प करो। सच में दिल से मैंने हेल्प मांगी थी उनसे। और वो दिल से क्या, वो तो बस कहते हैं ना, उन्हें एक वो सच्चे एक अरदास की ज़रूरत होती है, जब जिसका टाइम होता है वो उसके पास पहुंच जाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप भी नहीं था, लेकिन वो स्वरूप भी उन्होंने दिया सिर्फ मेरी विश पूरी करने के लिए, कि मैं तेरी विश पूरी कर रहा हूँ। और उस विश पूरी करने के लिए वो स्वरूप आया। और संगत जी, जो स्वरूप आपके पास गुरुजी द्वारा ब्लेस करके दिया जाता है ना, जिस रूप में दिया जाता है, जिस कलर में दिया जाता है, वो आपके लिए कल्याणकारी होता है। वो आपकी लाइफ के हिसाब से, आपकी लाइफ की जर्नी के हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा आपको ब्लेस करता है।
और मेरी लाइफ में मेरा जो स्वरूप गुरुजी ने ब्लेस किया वो बहुत प्यारा है। उनका तो हर स्वरूप प्यारा है। उन्होंने, मुझे लग रहा है, ये जो अलग अलग चोले पहने हैं गुरुजी ने, सब संगत के हिसाब से उनको उनको ब्लेस करने के लिए, उनके जीवन की लाइफ को बहुत अच्छा करने के लिए, सब कुछ कल्याण के लिए ही उन्होंने ये सारे रूप रखे हैं। ये तो एक तरीका है। बाकी इंसान तब तक नहीं समझ पाता जब तक उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ जाता, या जब तक उसको उससे कनेक्शन नहीं मिल जाता। तो कनेक्शन बनाने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके सच्चे दिल की अरदास और उनके चरण। कहते हैं ना, गुरु चरण दुख हरण। संगत जी, जब आप उनके सामने अपना मत्था टेक देते हो ना, सारी चीज़ें साइड में फेंक दो, हमारे पास क्या है क्या नहीं है, हम किस चीज़ पे क्या सोच के चलते हैं, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो और सिर्फ उनके चरणों में गिर जाओ। सच बता रही हूँ संगत जी, अगर आपके दिल की अरदास सच्ची है और आप बिल्कुल किसी घमंड में, किसी ईगो में और किसी भी चीज़ में नहीं हो, आप अपने आप को बहुत बदल चुके हो। आपके दिल से, कहते हैं ना, जब कोई दिल दुखी हो या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो ऐसे गिर के सच्चे दिल से जो दो आंसू बहा देता है ना, और वो आंसू बहाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप अंदर से निकलते हैं, आपके दिल से निकलते हैं और सच में वो आपको अपनाते हैं। ये तो हमारा गुरु इतने बड़े दिल वाला है संगत जी, इतना प्यारा है कि वो किसी चीज़ में भी आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया तो मैं क्यों करूं। वो तुम जैसे मर्जी, जिस मर्जी हालात में, जैसे कपड़ों में, साफ सुथरे जो मर्जी पहन के जाओ, जैसे मर्जी करो, कोई दिखावा मत करो। आप सीधे मन से, सच्चे मन से उनके चरणों में जाके अपना मत्था टेक दो। आपका टेकते ही कल्याण है, कल्याण तो होना ही होना है। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके ऊपर जो भी परेशानी है, सब हट जाती हैं। कहते हैं ना, जैसे आसमान में बादल घिर तो जाते हैं काले, और बिजलियां भी चमकती हैं, डराती भी हैं और बहुत ज़्यादा बरसते हैं, गरजते हैं, लेकिन कब तक? एक टाइम तो उनका भी आता है, वो भी छट जाते हैं और उसके बाद एक सुनहरी धूप होती है, और वो धूप इतनी अच्छी लगती है, इतना मनमोहक उस टाइम जो दृश्य होता है, वही लाइफ है। लाइफ में एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब आप चारों तरफ से घिर जाते हो और बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा घिरा हुआ महसूस करोगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन चिंता ना करके अगर हम चिंतन कर लें, हम उस भगवान का सिमरन कर लेना, तो उस बहुत घिरी हुई चीज़ों में से भी आप निकल के चले जाओगे और आपको उसका साथ मिलेगा, उस भगवान का साथ मिलेगा, और आपको इतना प्यारा एहसास मिलेगा और उसका अनुभव मिलेगा, और वो तुम्हें इतना जीवन जीने का जो एक रास्ता दिखा देंगे कि आगे की लाइफ आप इजीली जी सको और आप उसको याद कर सको। अब अगर हम इतना सब होने के बाद उसे याद ना करें तो फिर हम तो सेल्फिश हो गए। वो चीज़ हमें रखनी नहीं है। हमें उस रब का शुक्राना करना है जिसने आज तक हमारा साथ दिया और आगे भी देगा और दे भी रहा है। तो उसका सच्चे दिल से शुक्राना ही शुक्राना है। और सच, जितना दिल से सच बोलेंगे ना, उतना जल्दी भगवान तुम्हारे साथ होगा। सच में ही रब बसता है, ये हकीकत है। और अगर तुम अपनी सेल्फिशनेस छोड़ कर लोगों का अच्छा सोचना शुरू कर दोगे तो उससे भी जल्दी आप उनके करीब चले जाओगे। संगत जी, आपने एक वो सुना होगा जो अमृत वेले में एक सत्संग बताते हैं। एक चोर था, ठीक है, अभी मेरे को याद आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। एक चोर था जो कि नानक जी के दर्शन करना चाहता था, और वो सिर्फ जब वो निकलते थे वहाँ से, रास्ते से, तो वो पेड़ के पीछे छुप के उनके दर्शन करता था। डेली का उसका रूटीन था। तो जब वो डेली रूटीन में ऐसे करता था तो नानक जी तो सब कुछ जानते ही थे, उन्हें तो पता था कि सच क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक दिन वहीं पेड़ के पास जाकर कि क्या बात है, तुम सामने क्यों नहीं आते हो, पेड़ के पीछे छुपकर क्यों दर्शन करते हो। तो उसने हाथ जोड़े
और बोला मालिक मैं आपको कैसे बताऊं, आप तो सब कुछ जानते हो। तो कहने लगे मैं जानता हूं, पर तुम अपने मुंह से बताओ कि बात क्या है। नानक जी सब कुछ जानते थे, लेकिन क्या होता है कि हमारा टेस्ट होता है कि हम कितना सच बोलते हैं। उनके सामने तो हमारी पूरी ज़िंदगी की पता नहीं कितने जन्मों की फाइल खुली होती है, वो सब जानते हैं। संगत जी ऐसे ही अगर आप बड़े मंदिर में जाके उस जज के सामने पैरों में गिरोगे, तो सच बता रही हूँ, आपका तो अकाउंट, आपका कार्मिक अकाउंट पूरा खुला होगा। उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन आप कितना हद तक, कितने % सच बोलते हो, ये आपके मुंह से सुनते हैं वो। आप अपने मुंह से कितना सच बोलते हो, और वो सच पर ही आपकी आगे की जर्नी डिपेंड करती है। तो वो कहता है कि मालिक मैं तो हूँ देखो चोर, अपने परिवार को पालने के लिए चोरी करता हूँ, तो मैं आपके सामने आके कैसे बोलूँ कि मैं चोर हूँ, मुझे आपके दर्शन करने हैं। आप तो एक पल में मुझे पहचान जाते। तो कहने लगे कोई बात नहीं, चोरी छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं मालिक मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने चोरी छोड़ दी तो मेरा घर कौन चलाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कहने लगे मालिक कोई भी काम आप बोलो मैं वो करूँगा, लेकिन ये मत कहना कि मुझे चोरी छोड़ दे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ एक अपने जीवन में एक वचन ले लो कि तुम हमेशा सच बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे। उनका ज़रूर। कहने लगे हाँ जी मालिक जो आपका हुक्म। और उन्होंने उसको वचन देने पे ये मजबूर कर दिया कि तुम सच बोलोगे। और जब इंसान के जीवन में सच आता है ना, थोड़ी देर के लिए तुम डरोगे सच बोलते हुए, लेकिन जो सच आएगा ना वो आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी कितनी लाइफ आपकी सीधी कर देगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो वो चोर वहाँ पर उस रात को चोरी करने के लिए निकल पड़ता है, और एक राजमहल के सामने सोचता है कि आज तो मैं यहीं पे लेता हूँ, कुछ मिलेगा तो। वहाँ पर एक व्यक्ति और खड़ा होता है, वो उसको देख के हैरान हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर चोरी के इरादे से, समझ तो इंसान जाता ही है। तो वो कहता है क्यों, क्या हुआ भैया, यहाँ क्यों खड़े हो। अब उसने वचन लिया था कि मैं सच बोलूँगा, झूठ तो मैं बोल नहीं सकता। उसने बोला कि देखो जी मैं तो ना चोरी करने आया हूँ, मैं एक चोर हूँ। तो वो हंसने लगे, कहने लगे नहीं सच बोलो सच। कहने लगे मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, मैं चोर हूँ और मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ। तो उस चोर ने कहा कि तुम कौन हो। कि तो वो जो था ना, वो था वहाँ का राजा, जो रात को उस समय में वेश बदल के अपने राज्य में ये देखने के लिए निकल रहे थे कि मेरी प्रजा खुश है या नहीं। तो उन्होंने वेश बदला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक चोर हूँ, और मैं सोच रहा था यहाँ राजमहल में चोरी कर लूँगा एक ही बार, तो मुझे फिर आगे करनी नहीं पड़ेगी। तो उस चोर ने कहा मैं भी यही सोच कर आया हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने कहा मुझे, उस व्यक्ति ने कहा, राजा ने कहा कि मुझे ना यहाँ के राजमहल का सारा रास्ता मालूम है, चोर रास्ता भी पता है, वहाँ से जाके ऐसे ऐसे ले आते हैं सामान। ऐसा करो मैं यहाँ पहरा देता हूँ, कोई आएगा तो मैं तुम्हें एक सीटी बजा के इशारा कर दूंगा, तुम अंदर जाओ और उसको सारा रास्ता समझा देते हैं। तो चोर कहता है कि ठीक है। तो वो उसको समझा देते हैं कि ऐसे ऐसे इस रास्ते से जाओ, और वहाँ पर जो बहुत सारे खजाने पड़े ना उस पर मत नज़र डालना। वहाँ पर एक छोटी सी डब्बी रखी है, उसमें ना 3 हीरे रखे हैं, वो हीरे ले आओगे ना तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो देखो संगत जी हीरे कितने कीमती होते हैं। तो वो चोर सब समझ जाता है और जाता है। वो राजमहल के अंदर उसी तरीके से जैसे घुसते हैं वैसे चला जाता है। वहाँ उसे डब्बी में हीरे दिखते 3। अब वो ये सोचता है, क्योंकि राजा ने उससे प्रॉमिस लिया होता है कि अगर तुम वहाँ से हीरे लाओगे तो जो भी तुम लाओगे आधा तुम्हारा आधा मेरा, तुम्हें बांटना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है। अब वो अंदर जाके देखता है डब्बी में तो सिर्फ 3 ही हीरे हैं, और इन 3 हीरों को मैं बांटूंगा कैसे। तो वो मतलब ईमानदारी क्या दिखाता है कि वो एक हीरा वहीं छोड़ देता है और 2 लेके आ जाता है, एक उसको देता है और एक खुद रख लेता है। तो राजा कहता है कि भाई तूने मुझे एक दिया। कह रहा हाँ नहीं नहीं मैं तो 2 ही लाया हूँ, वहाँ पे तो 3 थे लेकिन मैं फिर एक वहीं छोड़ दिया। तो राजा को मन में लगा ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि ये 3 में से एक हीरा वहीं छोड़ दे और एक खुद ले और एक मुझे दे दे। तो उसने बोला चोर ने कि मुझे ना बांटने में फिर मुश्किल होती है, मैं कैसे बांटता। तो एक तुम ले लो, एक मैंने ले लिया और हमारा काम हो गया। तो उस चोर ने उसको, राजा को बातों बातों में सब कुछ बता दिया था कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है।
उसके बाद वो जाता है राजा अपने महल में, कहता है पहले मैं चेक करता हूँ। वो अपने जाके वहाँ देखता है और सच में उस डब्बी में एक हीरा ऑलरेडी रखा होता है, और एक वो चोर ले गया और एक चोर ने राजा को दे दिया। तो सुबह तक खजाना तो खुला ही रहता। तो उस मंत्री जो वहाँ के थे उन्होंने आके राजा को बताया कि राजा जी वहाँ तो चोरी हो गई है। तो कहने लगे देखो क्या क्या गुम हुआ है। तो वहाँ का दरवाज़ा खुला है, तो वो अंदर जाते हैं, सारे को देखते हैं, तो उनकी नज़र उस हीरे की डब्बी पर पड़ती है जिसमें ऑलरेडी एक हीरा रखा था। अब मंत्री जी के मन में लालच आ जाता है। देखो लालच भी बेईमानी भी हो गई। वो क्या करते हैं, वो हीरा उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं कि पता तो चलेगा नहीं, चोरी हो चुके हैं। 3 हीरे थे, तीनों के तीनों चोरी हो गए। अब वो राजा जी के पास आते, कहते राजा जी सारा सामान तो ऐसा का ऐसा है, सारा धन ऐसा का ऐसा रखा है, लेकिन जो हीरे की डब्बी है उसमें से तीनों हीरे चोरी हो चुके हैं। राजा मंत्री की शक्ल देखता, क्योंकि राजा तो सब कुछ जानता था। अब उसने कहा सच बताओ कि क्या क्या चोरी हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं आप ना 3 हीरे थे, तीनों के तीनों चोरी हो गए हैं। ठीक है। फिर राजा ने कहा ऐसा है, मैं जानता हूँ किसने चुराया है, तुम उसके घर चले जाओ और उसको लेकर आओ, उस चोर को लेकर आओ। वो लेके आ जाते हैं। तो वो मंत्री बहुत डराता है राजा के सामने उसको, चोर को, कि बताओ तुमने तीनों हीरे कहाँ रखे, 3 हीरे कहाँ हैं। उसने कहा कि नहीं, मेरा एक साथी था, एक हीरा मैंने उसको दिया, एक मैंने लिया और एक जो है वहीं छोड़ दिया था, मैंने नहीं लिया, मैंने 3 हीरे नहीं लिए, मैंने 2 हीरे लिए हैं। तो बहुत बोलते हैं। फिर राजा बीच में आते हैं, राजा जी कहते हैं, हाँ मंत्री जी को बोलते हैं कि आप ऐसा करो, अपनी पॉकेट से वो एक हीरा निकाल कर दो। तो मंत्री हैरान, तो कहने नहीं नहीं 2 हीरा दो वो निकाल के। तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं लिया। फिर काफ़ी बोलने पर वो समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। राजा जी फिर सच बताते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे कहने पर यहाँ से हीरे चुराए। और चोर भी हैरान हो जाता है देख के कि मेरे साथ रात के टाइम राजा जी थे, बताओ। और राजा अपनी जेब से एक हीरा निकालता है, एक हीरा वो चोर दे देता है और एक वो मंत्री की जेब से निकलवाते हैं। तो वो 3 हीरे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस टाइम जो सच था चोर का, उसने बिल्कुल भी इतना लालच नहीं किया कि मैं ज़्यादा ले लूँ, पूरी ईमानदारी दिखाई। और अगर वो एक राजा के साथ अपनी मजबूरी में इस तरीके से बिहेव कर रहा है और सच का साथ नहीं छोड़ रहा, अपने लालच को भी उसने पीछे रखा हुआ है, सिर्फ वो चीज़ कर रहा है, कोई बेईमानी नहीं कर रहा। तो इससे राजा इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने उस मंत्री को तो जेल में डलवा दिया, लेकिन उस चोर को अपना मंत्री बना दिया कि, और उसको ये भी बताया कि जो तुम लालच और बेईमानी मेरे साथ भी कर सकते थे वो तुमने नहीं किया और तुमने सच बोला। तो अब ये बताओ कि तुम्हें ये सच का पाठ पढ़ाने वाला है कौन। तब वो उन्हें बताते हैं कि वो नानक जी हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक इस एक वचन लिया था, जिन्होंने उस वचन की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और उसकी वो एक बुरी आदत भी भगवान जी ने कैसे छुड़वा दी कि तू सच बोलेगा, और सच बोलने की वजह से जो उसकी और सारी कमियां थी वो सारी अपने आप ही दूर हो गई। तो संगत जी, सच बहुत बड़ी चीज़ है। एक सच बोलने से आपको जो अंदर सुकून मिलेगा, जो आपको शांति मिलेगी, वो और किसी चीज़ में नहीं मिल सकती। और सबसे बड़ी बात, उस सच के रास्ते से आप भगवान तक पहुंच सकते हो। और उस भगवान के आगे जब आप सच्चे दिल से कोई अरदास करते हो तो वो अरदास कितने 1000% मल्टीपल होकर उन तक पहुंचती है, ये आपको रब खुद बता देंगे जब आप उनसे सच्चे दिल से बात करोगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमारे महाराज का। आज हम सत्संग में यहीं विराम करते हैं। नेक्स्ट डे कल फिर हम मिलेंगे। शुक्राना हमारे गुरु जी का। फिर अब आगे के सत्संग हम आपसे शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।